पाकिस्तान में आजकल फौज से प्यार करने वालों को बूट पालशी होने का ताना दिया जाता है। बड़ी ही हैरत की बात है कि दुनिया भर के लोग जहां अपने मुहावजों की इज्जत को हर मकाम पर मुकद्दम रखते हैं, वहीं हमारे मुल्क में कुछ अनापरस्त और सियासी चापलोसों को अपनी फौज को सपोर्ट करना बूट पालशी नजर आता है। आइए आपको पाक फौज की वो हकीकत बताएं कि जो हमारी आइंदा नस्लों के लिए बहुत कार आमद साबित होगी। मगर उससे पहले दुआ कि अल्लाह तबारिक व तआला हमारी अर्ज़ वतन को हमेशा शादो आबाद रखे। अर्ज़ वतन के लिए होने वाली इस कौमी दुआ में अगर आप भी शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। नाज़रीन गिरामी, हमारी सरहदों पर जब किसी फौजी का सीना छलनी होता है तो वो फौजी ये नहीं कहता कि मैं ये गोली उनके लिए खा रहा हूं जो बूट पालशी हैं, बल्कि ये गोली उन लोगों की हिफाजत के लिए भी खाई जाती है जो उन्हें गालियां दे रहे होते हैं। पाक फौज की मजीद भी चंद कुर्बानियां ऐसी हैं जो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बग्गा खोजी। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान में किसी सियासी के चीले से बूट पालशियां होना आज भी कहीं बेहतर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि मुहावजों को हमेशा गैर मशरूत सपोर्ट किया जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो गैर मशरूत होकर इस कौम के लिए अपनी जान दे जाते हैं। जो बूट हमारी खातिर सारा दिन दौड़ते हैं, हमारे सीने पर लगने वाली गोली अपने सीने पर खाते हैं, हमारे हिस्से की तपती धूप खुद बर्दाश्त करते हैं, हमारे हिस्से की यख बस्ता रातें खुद ठठरते हुए मौसम में गुजारते हैं, हमारे हिस्से की रात वो खुद जाग कर काटते हैं। ये बूट अपनी माओ की कोख उजाड़ के हमारी माँ का आंगन आबाद रखते हैं। ये अपनी सुहागन का सुहाग कुर्बान करके हमारी माँ, बहन और बेटी का सुहाग उजड़ने से बचाते हैं। इसके बाद हम इनके एहसानमंद ना रहें, इनको गालियां दें, इनकी जात पर उंगली उठाएं तो ये कम ज़र्फी की आला तरीन मिसाल कहलवाएगी। अगर आप भी अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, याद रखिएगा कि खाकी वर्दी वालों के बूट पॉलिश करना हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका वालों के तलवे चाटने से कहीं ज्यादा अफजल और बाइसे फख्र है। हम क्यों इन खाकी वर्दी वालों को उन लोगों के खिलाफ कमजोर करें जिनके आबाओ अजदाद ने अरबों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर मारे और आज वो हमारे पड़ोस में बैठकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक देश के खिलाफ साजिशें करें। फिर इन्हीं साजिशों के दरमियान हाइल ये खाकी वर्दी वालों को हम कमजोर करें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। क्या हम इन लोगों के लिए वर्दी वालों के खिलाफ हो जाएं जिन्होंने खरबों रुपए इस मुल्क की आवाम के लूट कर इस मुल्क को मुआशी तौर पर लागर किया, दफाई तौर पर कमजोर करना चाहा, जिन्हें दुनिया चोर और डाकू के नाम से बुलाती है, जिन्होंने मेरे मुल्क के नाम पर खरबों डॉलर लिए और वो सब इनके बैंकों में गए। तो क्या हम ऐसे लोगों के लिए इन बूट वालों के खिलाफ हो जाएं जो सारी दुनिया से कम बजट लेकर कम तरीन तनख्वाहों के साथ हमारे लिए सरहद पर भी लड़ते हैं, अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के खिलाफ भी लड़ते हैं, चोरों डाकुओं के खिलाफ भी लड़ते हैं, गलियों चौराहों बाजारों में हमारी चौकीदारी भी करते हैं, जलजिला सैलाब तरक्याती मंसूबों में अपनी तनख्वाहें तक दे देते हैं, पर न कभी एहसान जताते हैं, न कभी जलसे करते हैं, न कभी इनके अहलो अयाल जताते हैं। तो क्या ऐसे लोगों पर हम इन लोगों को अहमियत दें जिन्होंने हमारे नाम पे खरबों लिए? इक्तदार रहा तो ठीक, ना रहा तो मुल्क को गालियां दी, मुल्क तोड़ने की धमकियां दी, दुश्मनों को मुल्की राज बेचने की बातें की, मुल्क को गलत कहा, फौज को गलत कहा। तो भाई ऐसे लोगों के लिए हम अपनी फौज को कमजोर हरगिज नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम अपनी फौज का दुश्मन नहीं हो सकते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के खिलाफ अपनी फौज के साथ ठहरना बूट पालशी है। मक्का और मदीना मुनव्वरा को दुश्मनों की साजिश से महफूज करने वाली अपनी फौज के साथ ठहरना बूट पालशी है। हमारे लिए अपने सीनों को छलनी करवाने वाले मुहावजों के लिए आवाज उठाना बूट पालशी है। लाखों मुसलमानों की जिंदगियां छीनने वालों के खिलाफ अपनी फौज के साथ ठहरना, मुल्क को मिल्लत के गद्दारों के खिलाफ अपनी फौज के साथ खड़े होना अगर बूट पालशी है तो खुदा की कसम हम सबको बूट पालशी होना चाहिए। हम सबको अपनी फौज के साथ खड़े होना चाहिए।